इसका मतलब क्या हुआ? ये आपने कागज में जैसे कि जो लिखा हुआ है उसने आप पढ़ रहे, लेकिन कबीर साहब ने जो कागज में जैसे कि लिखा हुआ था उसको कर रहे थे। तो करे वाला चीज के लोग देखता है ना। अब जैसे कहीं कहीं सवाल उठता है जो बिगड़ा जैसे कि 12 साल का है, इसको भी जानना जरूरी है, खंडन होना जरूरी है। तो यदि गीता जयंती जैसे कि नहीं होता तो वास्तविकता तक में जैसे कि आज यहाँ तक आया वो पहुंचने नहीं होता, क्योंकि गीता में ही कर्मकांड का खंडन है, वेद वाक्यों का खंडन है। गीता में ही कृष्ण स्पष्ट बता दिए गीता के दूसरे अध्याय के 42 से और 46वां श्लोक तक ये वेदवाणी जो वेद वाक्य जो है यह जैसे दिखाओ पुष्पित जैसे कि वेदवाणी है ना। इसलिए यह जैसे दिग्भ्रमित करने वाला है, मंत्र मुग्ध करने वाला है, इससे जैसे निकलो। तो वेद हम पर जैसे लादा गया था कब? जब आज जैसे कि 5127 वर्ष पहले यहाँ आया था, तो हमारे जैसे कि पूर्वजों को, हमारे जैसे कि वंशज के जैसे राजाओं को जब समाप्त किया तो अधिक दिन राज करने के लिए वह वैदिक संविधान लगाया, और वैदिक संविधान के मुताबिक नाना प्रकार के जैसे कि बनावटी देवी देवता और नाना प्रकार के बनावटी जग जाप का जैसे व्यवस्था किया। उस जग जाप में बलि दुनिया जहान करने का जैसे लगाया। उस बलि प्रथा में भैंस का जैसे बलि देना, गाय को बलि देना, बछड़ा को बलि देना, भेड़ को बलि देना, बकरी को बलि देना, यानी जो किसान लोग जैसे कि जो उत्पादन करते हैं उसको बलि देने की बात होता था। राजा को कहा जाता था कि तुम्हारे राज्य में जैसे दुर्भिक्ष होने वाला है तो क्या, तो वर्षा नहीं होगा, और जब वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, सारा तुम्हारा पर्जा जैसे मर जाएगा, खाने पीना और जो जानवर है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए क्या, जग कितना दिन का होगा? 2.5 महीना का। और जग में जैसे कि बलि का आहुति देने के लिए तमाम किसानों को राजा लोग कह देते थे कि तुमको भैंस दे देना है, तुमको गाय दे देना है, तुमको भेड़ दे देना है, तुमको बकरी दे देना है, तुमको घोड़ा दे देना है, तुमको बछड़ा दे देना है, तुमको गधा दे देना है। यानी तमाम जो जैसे कि जो पालतू जैसे कि जानवर हमारे थे उसको दे देने की बात होता था। राजा का जो आदेश काफी है, राजा का जब आदेश होता था तो सारे किसान किसी को बैल था बैल पहुंचाते थे, किसी को गाय था, किसी को भैंस था भैंस था, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे किसान का स्थिति जर्जर हुआ। तो उसके बाद बहुत दिनों के बाद आज से 2600 वर्ष पहले हम 5100 से शुरू किए हैं, 2600 जैसे कि पहले बुद्ध जब आए और इस व्यवस्था को देखे, माल डाल का कार्य कौन करता है, उस समय खेती इतना उतना उन्नत नहीं था, तो जैसे जानवरों से लोग जीते थे, तो देखे कि ये कौन करता है, यही तो करता है ओबीसी का लोग, एससी का लोग, एसटी का लोग, यही लोग करते हैं। और इसका जैसे कि उपजाया हुआ को जैसे कि यह खाता है, जब में जैसे कि आहुति दिवाता है, कटवाता है और जैसे पका के खाता है। तो इसका तो 2 महीना 2.5 महीना के जॉब होगा तो में एक आध दिन वर्षा हो ही जाएगा। जब एक आध दिन वर्षा हो जाता था राजा के विश्वास हो जाता था। आज इनके जैसे कि जग कराने से ही वर्षा हुआ, फिर जैसे कि जो कहता था कि कुछ दिन और बढ़ा दियो, तो कुछ दिन और जैसे 15 दिन 1 महीना का जब बरस गया, हो सकता है बरसात का मौसम आ गया, बरसात एवं प्रकार से खरबूजा होता था। और इसी धारा को लेकर के हमारे जैसे धमोरी की धरती पर भी बलि प्रथा था जो हमारे पूर्वज करते हैं। उस बलि प्रथा को रोकने का उस समय में भी भैंसा यहाँ कटवाया जाता था, और जो पोखर है उसमें जैसे बल सुनते हैं कि पोखर पूरा खून से लाले लाल हो जाता था। तो बुद्ध के जैसे विचारधारा को हमारे जैसे कि पूर्वज जैसे कि नागतो बाबा जैसे कि थे, और जैसे कि हमारे पूर्वज राम गुलाम बाबा, हमारे पूर्वज लघुराम बाबा उस समय थे, इस विचार को जैसे कि देखे कि ये व्यवस्था को किसानों की जैसे समस्या में लाने का व्यवस्था है, उन्होंने कटघारा में जैसे यहाँ लगा दिए कदम, कहे कि जब हमको काटो पहले, और बलि प्रथा को रोकने का जैसे काम किया। तो हम धमोरी की धरती को हम जैसे कि
हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि इस धरती पर मेरा जन्म जैसे कि हुआ और जैसे बुद्ध विचार को और नारद बाबा के और राम गुलाम बाबा को याद करने का और जैसे लघुराम बाबा को हमको मौका मिल रहा है। अन्यथा अन्य धरती पर होते तो हमको न मौका मिलता। एक बात है जो अभी जो समस्या चल रहा है कि हम अपनी माता जी को हम जैसे कि उनकर वाला कफन छीन करना पहना और जैसे कि धोती कुर्ता जैसे कि गमछा जैसे नया जैसे लगा करके और उनको आरती दिखा करके चिता में आग लगा दिया और लगा दिया। हम जैसे कि ये जो कर्मकांड का जैसे कि ये नियम है जो उतरी पहला तो तू जैसे करता भेला और करता भेला वो घर का जैसे 12 दिन रहा 15 दिन रह कर दिना दिना जैसे कहता तू पंडित जी कंटा से न कर अपमानित जैसे हो 28 मिनट जैसे कि गोल भरा और जैसे कि उनका रुपया पैसा तो सब कुछ न किया। और हमारे माता जी जो मर गए सभी को माता जी मरते हैं पिताजी मरते हैं तो वो होते करते हैं ये मरते हैं हो सकता है नौजवान भी जैसे मरते हैं तो प्रकृति का घटना है। तो किसी घर में मर गया तो वह चिंता का विषय है नौजवान मरे या बूढ़ी मरे कि खुशी का विषय है। मैंने डंका नहीं बजाया हम लोग को कहे थे तो बजाना पर जब हम बिना बजा नहीं बजाए। हमारी माता जी मर गई हम चिंता में हमको बजा बनाने का जरूरत नहीं। और जो हमारा सांस्कृतिक है हमारा भारतीय सांस्कृतिक रहा है उस संस्कृति के मुताबिक हमने माता जी को जैसे जो लोग करते हैं कितना लोग जिनाते मरते हैं जिनाते जैसे कि नीचे में जैसे जंगल पर बाहर सुताते हैं। लेकिन हम अपने संस्कृति के मुताबिक माता जी को जिस बिछावन पर जैसे कि जो बड़ी थी उसी बिछावन पर और जैसे साफ चदरा लगा दिया उन पर जैसे रखा और हम बाहर नहीं निकले। और जैसे जब उठाया उनको यहाँ से सीढ़ी पर जैसे ले जाने का बात किया तब बुद्ध का जैसे कि झंडा पंचीन का लगा दिए बाबा साहब का झंडा लगा दिए और जैसे कि माता जी को सीढ़ी पर रख करके और हम जन्म मृत्यु सत्य का बात किया बनारसी देवी अमर रहे के बात किया। हम राम नाम सत्य करने की बात नहीं किया। हम श्री गंगा जी महारानी का बात नहीं किया जिसका नतीजा जैसे कि आप लोग सुनते ही होंगे। उस नतीजा से तो हम लोग डरने वाले हैं नहीं क्योंकि हम तो वैसे इतिहास का जैसे कि हम पढ़ा है जो ज्योतिबा फूले तो इसी प्रकार का जैसे कि दंडित जैसे कि न जानने वाले समाज में कर रहे थे तब ज्योतिबा के जैसे कि जो पिताजी बड़े तो पिट्ठी पर अकेले ला दिए और दोनों पर स्मशान तक चले गए। हम तो वैसे इतिहास को जैसे कि जानने वाले हम संगठन से जैसे कि जुड़े हुए हैं। तो हम जैसे कि जाकर के हम वहाँ जैसे हम हमारे जो गांव के भी जो गुरु है वो भी गुरु जैसे कि हमको ये सब जैसे विद्या सिद्धि रहते थे। मैंने उनकी विद्या जैसे पा करके न पिताजी में जैसे कि मैंने जैसे कि लिया कफन का उतरी और न जैसे माता जी पिताजी में तो जैसे कुर्ता सिया न था लेकिन माता जी में भोरे जाकर कुर्ता सिया लिए हम की जैसे ये हो गाँव के दिखाना समझाना जरूरी है। तो मैंने जैसे कि व्यवस्था किया और वहाँ से फोन कर दिया हमारे साथ जैसे कि 5 कुटुंब थे। हम पत्नी को फोन किए कि हे पत्नी आप जैसे कि रोटी और आलू की सब्जी और चावल दाल जैसे बनाइए हमारे साथ 5 लोग हैं और मैं भी हैं आऊँगा खाऊंगा। मैंने आया गोद धोया और कर कुटुंब और सब मिल करके और जैसे कि रोटी सब्जी चावल दाल खाया। मैंने कोई ढोंग ढांग पानी पत्थर दुनिया जहान नहीं किया और न जैसे कि हम अपने जैसे कि माता के लिए रात में जैसे कि चूल्ही चिता में रख करके जैसे कि हरिया में भाता जैसे तार के जैसे चलौना रख करके हम नहीं रखा। हमने ही जैसे वैसे जगह पर रखा जहाँ पर कुत्ता की दर जैसे कि चील कौआ खाता है इसका मतलब खाता है चील कौआ की दर हमारे माता जी चील कौआ की दर जैसे कि होगी हमारा जैसे विचार आया कि नहीं ये बात मैं नहीं करूँ। मैंने कुछ नहीं किया कि यहाँ के तेल खड़ी लोग जैसे देते हैं मैंने नहीं दिया। हम फूल पत्ती से जैसे कि उनके नाम पर जैसे हम सम्मान का काम किया। तो ये सारी बात का मैंने कोई जैसे काम नहीं किया। अब सेठ में हमारे सेठ में जो हमारे गार्जियन क्योंकि हमारे गार्जियन का दोष नहीं है ये जैसे कि उनकी अज्ञानता का दोष है। वो अज्ञानता में है इतिहास नहीं पढ़ते वो संगत नहीं करते वो प्रदेश में नहीं घूमते जिसकी वजह से जो निर्णय लिए मैं स्वीकार किया उस निर्णय को स्वीकार करके और हम कार्यक्रम को जैसे कि आगे हम बढ़ाने का जैसे काम रखते हैं। तो और हम गीता वाला भी बात कर देते हैं। गीता में भी कृष्ण क्या है अर्जुन के जो युद्ध में जैसे लगा दिए युद्ध के मैदान में जब गए
तो अर्जुन कहा कि ये सब जो है से कि ये हमारे लोग खाना, हम मारेंगे, ये जब मरेंगे तो कुल के स्त्रियां विधवा हो जाए, और जब विधवा हो जाएगी तो इनका बच्चा जैसे कहीं हो गया तो दो बात होगा, तर्पण और पिंडोदक क्रिया है, या तो ये कर देगा तो वर्णशंकर होगा, क्योंकि कलपति मरल है दूसरा वाला हो जाएगा, तो जैसे पिंडोदक क्रिया यदि कर देगा तो हमारे जैसे पिता होगा में चले जाएंगे, और यदि नहीं किया तो जो चले जाएंगे, इसीलिए हमारा ये काम की जैसे छोड़ दीजिए हमको इस पर नहीं लगाए। तो वो जो है कृष्ण कहे जो हम बताए गीता के दूसरे अध्याय के 42 से 45 तक के में जैसे कहे यही जैसे वेद वाक्य द्वारा जैसे कर्मकांड है कि कर्मकांड के जैसे कि फेरा में जैसे कि नहीं पढ़ो, तो हम पढ़ा तो हम वो कर दिया। ये जो कृष्ण को जैसे कि आप बंसल मानते हैं, यदि मानते हैं तो कृष्ण ने तो जैसे कि जो वेद वाक्यों को खंडन किया, और पहले का भी इतिहास आप जानिए कि वेद संविधान के द्वारा जैसे आपको क्या हो रहा था, अयोध्या के भी जैसे जान लीजिए कि वेद जैसे कि के द्वारा ही कर्मकांड होता है, तो कर्मकांड के द्वारा जैसे क्या है आपको शोषण और अपमानित किया जाता है, ये बात समझ लीजिए। क्रिया को अज्ञान कहे ज्ञानियों के लिए कोई कर्म ही नहीं है, ज्ञानियों के लिए मरने के बाद जैसे कीजिए, मरने वालों के लिए यदि कुछ करते हैं वो जैसे कोई ज्ञानियों के लिए कर्म। चलो आप गीता जैसे 12 साल जैसे कि हुआ जिसका उपाध्यक्षा मैं किया, हमारे गुरु जी जैसे कि निवासी होगा अध्यक्षता किए, और 12 साल जैसे कि अपनों जैसे समय मुखिया अपनों को रुपया कुछ उड़ाए, विश्वासी वाले उड़ाए, और गाँव के लाखों लाख रुपया हम उड़ा दिया। चुरा के मैं नहीं कहता, मैं सामने बोल रहा हूँ, सब लोग गवाह है, गाँव के रुपया के हम लाखों लाख रुपया उड़ा दिया, समझ गए। और यदि मैं रिटर्निंग नहीं दूंगा तो मैं क्या होऊंगा। तो जब मैंने गीता में जैसे कि जो पढ़ा और श्री कृष्ण ने कहे कि तुमको ज्ञान हुआ अर्जुन, और उस ज्ञान को जब तुम कर्मयोग में नहीं उतारेगा, तुम पहलवान हुआ दास था, अब कुश्ती नहीं लड़ा जैसे कि ये दुनिया वाले को नहीं बताया, तो तुम तो पहलवान नहीं हुआ। तुम इंजीनियरिंग जैसे कि ये पढ़ा, और इंजीनियरिंग के मुताबिक जैसे कि तुम घर मकान जैसे एस्टिमेट नहीं बनाया और घर मकान नहीं बनाया, तो जैसे कौन काम था, तुम डॉक्टरी पढ़ के आया और बीमारी को इलाज जैसे कि नहीं किया, तो कौन काम के ये तमाम बात है। और वो बात जैसे कि एक आर्य समाज का भी जैसे बात है, आर्य समाज में घी कुमार सिंह जो जैसे चला जाता, ये अवैध है। घी खाने का चीज है, घी जैसे कि जला का सूंघने का नहीं चीज है। यदि घी हुमार तिल जो घी जला करके कोई भी जैसे कार्यक्रम होता है, वो कर्मकांड वाला मरने में हो, ब्याह में हो, शादी में हो, मतलब कुछ में घी हुमार जैसे जलवाता है। और हम पूछना चाहते हैं, एक बच्चा को घी खिलाइए 1 महीना, और एक बच्चा को घी जला के सुहाइए, कौन बच्चा स्वस्थ रहेगा? खाने वाला रहेगा। लेकिन आपको क्या कर रहा है, पूरा समाज को आंधर बना करके धुआं धुआं रहा है। आपको चावल उसमें मिलाता है, उस समय परिस्थिति था नहीं अभी अब क्या परिस्थिति क्या बता दीजिए। था, इसीलिए थोड़ा सा माध्यम। अब आइए अब और जैसे कि चावल को भी फेंटा जाता है, जब बढ़िया से होगा बाबा जानते हैं, जब सब तैयारी किया जाता है समाज को, तो उसमें चावल भी डालता है। चावल जैसे खाने का चीज, भूख लगा तो चावल का जैसे भात बना के खाइएगा तो भूख की तृप्ति होगी, और यदि चावल को जला करके सूखिएगा